हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पांडास की हेल्प से पाइवट टेबल कैसे बना सकते हैं और पाइवट टेबल क्यों ज़रूरी होती है। तो देखो, मेरे पास ये एक डेटा है, ठीक है। इसमें मैंने क्या दी हुई है, सेल्स दे रखी है प्रोडक्ट की रीजन वाइज, ठीक है। और ऑन विच डेट दिस प्रोडक्ट ए हैज़ डन 100 रुपीज़ सेल्स, ठीक है। तो सिमिलरली हमने और डेट्स के बेसिस पे सेल्स का डेटा दे रखा है। अब अगर मैं इस टेबल को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करूँ, मैंने पाइवट टेबल बनाई हुई है रीज़न और प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो आप ये देखोगे कि 1/1/2023 को ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट ए ने 100 रुपीज़ की सेल की, ठीक है। प्रोडक्ट बी ने 150 रुपीज़ की सेल की, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से डेटा हो गया। तो ये पाइवट टेबल बनी हुई है, ये है पाइवट टेबल हमारी। अब हम अभी इसका यूजेस देखेंगे। तो बेसिकली आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि लॉन्ग व्यू था हमारा इस डेटा में, है ना, कुछ इस तरीके से डेटा रीजन प्रोडक्ट सेल्स के हिसाब से डेटा देखा था। हमने इसको बाइड व्यू में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने ग्रुपिंग कर दी यहाँ डेट के हिसाब से कि 1/1/2023 को बाइड व्यू हो गया, ईस्ट के अंदर ए प्रोडक्ट, ईस्ट के अंदर बी प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो पाइवट टेबल क्या करती है, बाइड व्यू बनाती है, ठीक है। और अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ रीजन कॉलम था, कॉलम की वैल्यूज थी ईस्ट, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कॉलम हो गया ईस्ट यहाँ पर, ठीक है, और कॉलम हो गया वेस्ट, जबकि यहाँ पर थी वैल्यू ईस्ट और वेस्ट। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि पाइवट टेबल्स क्या कर देती हैं, कॉलम्स की वैल्यू को कॉलम बना देती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो, ग्रुपिंग, आप लोगों ने ग्रुपिंग की होगी ना, ग्रुप बाय यूज़ किया होगा, ग्रुप बाय और पाइवट टेबल, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैं बता दूंगा अभी। बट बेसिकली पाइवट टेबल भी ग्रुपिंग करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, यहाँ पर 1/1/23 1/1 तीन रोज थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग करके एक रोज में बता दिया कि ईस्ट के अंदर, ईस्ट रीजन के अंदर प्रोडक्ट ए 100 रुपीज़ का सेल्स किया 1/1/23 को, ठीक है। तो ये क्या, वाइड व्यू भी बना दिया हमने। अब इस डेटा पर, जो पाइवट टेबल है, इस डेटा पर अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, कुछ एनालिसिस करनी है, तो वो ज़्यादा ईजी होगी। तो चलो इस पाइवट टेबल को बनाते हैं अपने कोड में। तो देखो, ये मैंने डेटा फ्रेम बनाया हुआ है यहाँ पर, राइट। ये वही डेटा है जो अभी मैं शो कर रहा था। यहाँ पर डेट, रीजन और प्रोडक्ट और सेल्स का डेटा है, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हैं। मैं आपको ग्रुपिंग करके दिखाता हूँ। तो ग्रुपिंग बेसिकली क्या होता है, ग्रुप बाई क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम्स को आप ग्रुप कर सकते हो और उसके हिसाब से आप एग्रीगेट कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/1/2023 को टोटल कितने रुपए की सेल्स हुई, ठीक है, या 2/1/23 को टोटल कितने रुपए की सेल्स हुई, तो आप नॉर्मली ग्रुप बाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा, ग्रुप बाय डेट कर दिया मैंने, ठीक है, डॉट सम कर दिया। तो ये निकाल के लेके आएगा कि 1/1/2023 को 450 रुपीज़ की सेल्स हुई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न, क्योंकि सिर्फ मैंने डेट के हिसाब से ग्रुप बाई किया हुआ है। तो 1/1/23 को देखो, 100 रुपीज़, 150, मतलब 250 एंड 200, टोटल 450। तो 450 रुपीज़ की सेल्स हुई है। आप यहाँ पर रीज़न के हिसाब से भी ग्रुप बाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये इस तरीके से निकालिए, 1/1/23 को ईस्ट रीजन में 250 रुपीज़ की सेल्स हुई। तो 1/1/23 ईस्ट 100 एंड ईस्ट 150, तो ये 250 रुपीज़ की। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाई कर सकते हो। ग्रुप बाई एक पर्टिकुलर कॉलम पे होता है और उस कॉलम के हिसाब से आप अगर कोई वैल्यूज़ को एग्रीगेट करना चाहो, सम, मीन, एवरेज वगैरह निकालना चाहो, तो आप निकाल सकते हो। अब अगर मुझे पिवट टेबल बनानी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इस डेट को टोटल कितने प्रोडक्ट की सेल्स हुई, ठीक है, कितने रुपए की सेल्स हुई, सॉरी, ठीक है। तो उस हिसाब से, मतलब जैसा कि हम ग्रुप बाई में कर रहे थे, सेम हम पिवट टेबल्स में भी बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टी एफ डॉट पिवट टेबल इंडेक्स, इंडेक्स क्या होगा, हमारा डेट होगा, कि मुझे पर्टिकुलर डेट पर निकालना है कि उस पर्टिकुलर, मतलब ग्रुप बाई डेट करना है, तो इंडेक्स हो गया हमारा डेट। वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, सेल्स। क्यों, क्योंकि हमें वो वैल्यू दिखानी है कि कितने रुपए की सेल्स हुई, तो उसको हम वैल्यूज़ कॉलम में डालेंगे। कॉलम्स, कॉलम्स हम कर देते हैं प्रोडक्ट, मुझे इस प्रोडक्ट को दिखाना है कि इस प्रोडक्ट का सेल्स क्या हुई, ठीक है। एग फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन होगा हमारा सम, क्योंकि हम सम दिखा रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट कर रहे हैं। और हम फिल वैल्यू कर सकते हैं। तो पिवट टेबल का ये भी एक फ़ायदा है कि हम, अगर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम फिल वैल्यू कर देते हैं, फिल वैल्यू ज़ीरो अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो अब ये हमारा डेटा निकल के आ गया। तो यहाँ पर डेट के हिसाब से 1/1/2023 को ए प्रोडक्ट ने 300 रुपये की सेल्स की, बी प्रोडक्ट ने 150 रुपीज़ की सेल्स की, राइट। इस तरीके से ये बाइड व्यू निकल के आ गया हमारा, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स में प्रोडक्ट और रीज़न भी कर दूँ तो क्या होगा, प्रोडक्ट और रीज़न के हिसाब से निकाल के लेके आएगा। तो ये जो बाइट व्यू मैं अभी दिखा रहा था प्रेजेंटेशन में, वो सेम इस तरीके से आ गई हमारी टेबल। तो एक ये प्रोडक्ट ईस्ट रीजन में 100, वेस्ट रीजन में 200 का सेल्स किया, 1123 का, राइट। तो अगर आप इसको उल्टा कर दोगे रीजन और प्रोडक्ट, तो वो पहले ईस्ट वेस्ट दिखा देगा, बाद में ये भी दिखा देगा। ठीक है, आई होप पिवट टेबल बनानी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा पिवट टेबल कैसे बनाते हैं। अब इस पर जो ऑपरेशंस करने होंगे ना, वो बहुत ईजी हो जाते हैं पिवट टेबल के बाद। उसका वीडियो आई होप, या कोई हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे डेटा एनालिटिक्स का, तो उसमें देख लेंगे हम पिवट टेबल्स बनाने के बाद किस तरीके से हेल्पफुल होता है। आई होप पिवट टेबल्स का ये समझ आया होगा। बाय।